धामी सरकार उधम सिंह नगर में सीएम धामी ने तैयारियों का जायजा लिया है। आज रुद्रपुर में आयोजित होगा कार्यक्रम। 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग का मनाया जाएगा जश्न। समारोह में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। तो आज रुद्रपुर में कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। उत्तराखंड सरकार दिसंबर 2023 में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 1 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग का जश्न रुद्रपुर में मनाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे और इसी उत्सव का उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और आर्थिक गतिविधियों को तेज करना है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 2023 में हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, और आदरणीय गृह मंत्री जी ने उसका समापन किया था। और उन्होंने समापन अवसर पर कहा था कि ये समापन नहीं है बल्कि ये प्रारंभ हो रहा है, इसकी शुरुआत हो रही है। और आज आदरणीय गृह मंत्री जी कल हमारे यहाँ पर जो ग्राउंडिंग सेरेमनी है, 1 लाख करोड़ की जो ग्राउंडिंग हुई है, बड़े निवेशकों के साथ करार हुए थे, उसमें से 3 चरणों में। तो एक हमारे लिए बड़ा एक उपलब्धि भरा पल है हमारे राज्य के लिए, राज्यवासियों के लिए, कि बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ निवेश पर अपनी इच्छा जताई है। निवेश हमारा हुआ है और इससे हमारे राज्य के अंदर जहाँ उन्नति होगी, प्रगति बढ़ेगी, राज्य की सभी जो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं उनको गति मिलेगी। गृह मंत्री जी आ रहे हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज के उसके ग्राउंडिंग सेरेमनी अधिकारियों को यह निर्देश दिए सभी व्यवस्थाएं अच्छे से करें, क्योंकि गृह मंत्री जी का विजिट हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी। इटावा में बन रहा केदारनाथ धाम जैसा हुबहू मंदिर केदारेश्वर पर अब विवाद गहराने लगा। इसकी वजह है तीर्थ पुरोहितों का विरोध। मंदिर की नकल पर तीर्थ पुरोहितों ने बताया कि आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मंदिर बनने में हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन केदारनाथ के नाम से कोई मंदिर नहीं होना चाहिए। ये हमारे इटावा के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है। इटावा में अखिलेश यादव द्वारा केदारेश्वर मंदिर का निर्माण विवादों में घिर गया है। मंदिर के निर्माण ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। इसे केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया है और मंदिर के नाम, डिजाइन और रंग रूप में बदलाव की मांग कर दी है। ऐसा न करने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि एसपी नेता अखिलेश के संरक्षण में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति बन रही है। यह श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ करने जैसा है। इटावा में जो मंदिर अखिलेश यादव के द्वारा बनाया गया है, उसका हम लोगों ने कल विरोध किया था। केदारनाथ की छवि का कोई मंदिर नहीं होना चाहिए और जितनी भी परंपराएं केदारनाथ से जुड़ी हुई है, वो परंपराएं बिल्कुल भी देश के अन्य कहीं भी कोने पे केदारनाथ के अलावा दूसरा मंदिर हम चाहते हैं नहीं होना चाहिए। उधर इटावा के केदारेश्वर मंदिर पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है। मंदिर को लेकर लोगों में उत्साह दिख रहा है। आसपास के जिलों से श्रद्धालु इटावा पहुंच रहे हैं। वहीं सावन के पवित्र महीने में सैकड़ों की संख्या में कांवड़ भी चढ़ रही हैं। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए हर जगह मंदिर पर भीड़ लगी हुई है। हमारे पीछे जो आप मंदिर ये देख रहे हैं, ये केदारेश्वर मंदिर है जो इस समय सुर्खियों में छाया हुआ है। ये केदारेश्वर मंदिर इटावा में बना हुआ है, लेकिन इसकी चर्चा यूपी में ही नहीं बल्कि इटावा में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी हो रही है। इस मंदिर का विरोध भी हो रहा है। तो वहीं इस मंदिर को लेकर आस्था इस तरीके से है कि सावन के महीने में यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आसपास क्षेत्र के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ इटावा जनपद के आसपास के कई श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस मंदिर की क्या यहाँ इस समय मान्यता है और इस मंदिर का आखिर विरोध क्यों हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह राजपूत, पूर्व प्रधान। प्रधान जी, ये बताइए, मंदिर बन रहा है इटावा में, इससे क्या लग रहा है क्षेत्र का? इस क्षेत्र का चौमुखी विकास हो रहा है, इसलिए लोगों को बुरा लग रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मंदिर गलत बन रहा है। केदारेश्वर मंदिर जो बना हुआ है उत्तराखंड में, वहाँ की कुछ लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। इस पर क्या कहें? अब ये उनकी अपनी सोच है। ये हमारे इटावा के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है। जिस तरीके से यहाँ पर जिस मंदिर का निर्माण हो रहा है, यहाँ महिलाओं भी यहाँ मौजूद हैं। महिलाओं की किस तरीके से यहाँ आस्था है उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका?
अनवा सक्सेना। अनवा जी, आप यहाँ मंदिर में आई है, कैसे पहुंची हो, कैसे इस मंदिर के बारे में जानकारी मिली? हम लोकल के रहने वाले हैं और मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है। मंदिर बनने से सबसे ज्यादा यहाँ के आसपास के लोगों को फायदा होगा। नहीं, जिस तरीके से यहाँ ये मंदिर बन रहा है, वो मंदिर को लेकर जिस तरीके से यहाँ लोगों में आस्था है, तो वहीं आस्था को लेकर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मंदिर उस नाम से नहीं बनना चाहिए था, केदारेश्वर मंदिर के नाम से। अच्छा है ना, हम इतनी दूर नहीं जा पाते ना, तो यहाँ पे आके कम से कम अपने भगवान से आस्था और विश्वास मांगेंगे। हमारे साथ और लोग भी जुड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका? राजू। राजू जी, आप जो है इस मंदिर पर आए हैं, दर्शन करने आए हैं, कैसा लगा इस मंदिर में? ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग एक तरीके का जो होती है, मंदिर बहुत भव्य मंदिर है और मैं तो आशा करता हूँ जितने यहाँ के जो समस्त बासिंदे लोग हैं उनके लिए गौरव की बात है, गौरवशाली बात है। बिल्कुल, यहाँ पर जो श्रद्धालु मौजूद हैं उनका यही कहना है कि इस मंदिर पर अब अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि जो वर्तमान में सरकार है, योगी सरकार, उसके भी पर्यटक मंत्री को ध्यान देना चाहिए और इस मंदिर में और भव्यता लानी चाहिए। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया जब देश भर में धार्मिक प्रतीकों और परंपराओं को लेकर लोगों की संवेदनशीलता लगातार बढ़ रही है। अब देखना होगा कि योगी सरकार और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं या फिर अखिलेश अपने केदारेश्वर मंदिर का रंग रूप बदल देंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। टीम न्यूज़ स्टेट। लक्सर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। शिव भक्तों का हुजूम नजर आया है, लिहाजा बहादुरपुर रेलवे क्रॉसिंग से रोशनी फ्लाईओवर तक भारी जाम देखा गया। पुलिस की जाम खुलवाने के दौरान कांवड़ियों से मामूली नोकझोंक हुई और जाम का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में छात्रवृत्ति घोटाले का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल के कागजों में अल्पसंख्यक विद्यालय यानी कि मदरसा दिखाकर छात्रवृत्ति ली गई है। मामले की जानकारी सामने आने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने जांच के आदेश दिए। विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग डॉक्टर पराग मधुकर धकाते को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय अल्पसंख्यक विद्यालय नहीं होता, जबकि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के अनुसार यहाँ 154 मुस्लिम बच्चों को पढ़ाना बताया गया है। ऐसे सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के बारे में जानकारी मांगी गई। संचालकों और विद्यार्थियों के दस्तावेज की जांच के निर्देश दिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट 2 हफ्ते में भेजनी होगी। 70 से अधिक संदिग्ध इंस्टीट्यूशन की जांच की गई है और जो भी संदिग्ध जो फर्जी टाइप के ऐसे इंस्टीट्यूशन से ऐसे कुछ पाए हैं उसकी ग्राउंड ट्रूथिंग करते हुए जो है वेरिफिकेशन रिपोर्ट हमारे पास अभी जल्द से उपलब्ध हो जाएगी। मुख्य रूप से 70 से ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व थे उसकी ग्राउंड वेरिफिकेशन की कार्रवाई चल रही है, जिसमें जो छात्र होते थे डीबीटी के माध्यम से अलग अलग राज्यों के छात्रों को यहाँ पंजीकृत किया गया था या दिखाया गया था। वहाँ पे मौके पे वेरिफिकेशन के उपरांत उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है, तो ऐसे छात्र और ऐसे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कार्रवाई करने के लिए एक ग्राउंड वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग। मुख्य रूप से कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जो सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल या इस प्रकार के सिमिलर नामों से पंजीकृत करते हुए उन्होंने अपने इस अल्पसंख्यक जो छात्रवृत्ति है वहाँ पे राज्य के बाहर के अतिरिक्त जो क्षेत्र है वहाँ से छात्रों को पंजीकृत किया गया था फर्जी रूप से। कुछ छात्रों की उपस्थिति भी नहीं पाई गई वहाँ पे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।